गजब हो गया भाई, गजब हो गया। मेरी भाभी पता नहीं किस कारण बस अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या कर ली और वो मर गई। गांव वाले ने जाकर के थाने पर सूचना दे दिए और पुलिस वाले आए, मेरे भैया के हाथों में हथकड़ी लगाकर थाने ले गए। अब मैं भाग जाती हूँ अपने ससुराल बादलपुर, नहीं तो मेरे भी हाथ में हथकड़ी लग जाएगी और जेल में डालकर चक्की पिसाएंगे, मेरी मुटाई कम हो जाएगी। मैं चलती हूँ। न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से लोढ़ा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार से। हाँ साथियों, मेरा नाम लोढ़ा सिंह है। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ। यहाँ तक कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से वार करता हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि पीछे से कैसे वार करते हैं। यानी मैं पहले कोई मोर्चा नहीं लेता हूँ। अगर कोई भी हमको छेड़ता है तो मैं बाद में उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं पीछे से वार कर देता हूँ। और मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि मेरा इलाका नहीं, ये इलाका नहीं बल्कि पूरे चमार घाटी में, अच्छा हाँ चम्बल घाटी में मेरा राज चलता है। गांव वालों, जब से हमारे सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बना। इसलिए हम सब ने एक निर्णय किया कि ये बंदूक यहीं पर रखेंगे। जो कोई रास्ते में चलता हुआ मुसाफिर इसको छुएगा या उठाएगा, उसी को हम सब गिरोह वाले अपना सरदार बनाएंगे। इसलिए मैं इस बंदूक को यहीं पर रखता हूँ और चल के झाड़ी में छिपता हूँ। अच्छा हाँ, झाड़ी में छिपता हूँ और जो कोई इसको उठाएगा उसी को गिरोह का सरदार बनाएंगे। इसको यहीं छिपा के मैं झाड़ी में बैठता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं किसी तरह से गांव में भीख मांग करके बहन का कफन दफन तो कर दिया, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ रहकर मैं क्या कर पाऊंगा। क्योंकि उस दिन मैं अपने बहन की खून की कसम खाई थी कि बहन जब तक मैं तेरे खून का बदला उन दहेज लोभियों से नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए सोच रहा हूँ यहाँ से अच्छा ये है मैं चला जाऊँ चंबल। वहां जाने के बाद पहले तो मुझे डाकू का गिरोह मिलेगा, पहले तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके सामने मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर जाऊंगा और उनसे दया की भीख मांगूंगा और सारी बातें बताऊंगा। जब वो मेरी बात सुनेंगे, अगर मेरी मदद कर देंगे तो बहन का बदला चुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। जा रहा हूं चंबल, तेरा सहारा है मालिक। ये मैं क्या देख रहा हूं? चंबल आने पर यहां डाकू का गिरोह नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मैं क्या देख रहा हूं, यहां ये 2 नाल की बंदूक पड़ी हुई है। मौका अच्छा है कि इस बंदूक को उठा करके मैं यहां से भाग जाता हूं और जा करके अपने बहन का बदला चुकाता हूं। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इधर में बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया तो खट की आवाज हुई। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रयास करता हूं।
तो थोड़ा अचंभा लग रहा है। बताओ, यहां मैं आया, 2 बार बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, 2 बार फट की आवाज हुई और ठीक तुरंत देरी बाद ही मैं क्या सुनाऊं कि कुत्ते साले रो रहे हैं। चलो कुत्ते तो ठीक है, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले भी साले पे 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 कर रहे हैं। इसका मतलब कि जरूर कोई मामला है। ठीक है, उसके पहले मैं सबसे पहले यहाँ के डी डाबर ठैया भैया सबको मना लेता हूँ। हे भगवान, यहाँ के ठैया भैया डी डाबर जे के वहाँ पहलवान साहेब हमका गरीब बने की डेरवावन अपन की साक्षात अपन दर्शन दिया। महाराज, मैं यहाँ का पहलवान हूँ। पहलवान? पहलवान पहलवान बोलिए भैया, पहलवान होंगे आप तो बोलिए पहलवान साहब, कैसे आगमन हुआ? लंगोटा बड़े आए ही। अरे अभी इसके पहले नवरात्र का महीना बीत गया, क्या किसी ने आपको लंगोटा नहीं चढ़ाया? लंगोटा चला रहा फूलमती और बरमवीर बाबा में खींची टानी में लंगोटा फाड़ गया, हम डोरी टहरत है। क्या मतलब लंगोटा चढ़ा था और फूलबत्ती बरम बाबा में खींचा तानी हुई, लंगोट फट गया, डोरी लेकर आप टहल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं पहलवान साहब, मैं जिस काम के लिए आया हूँ हमारा काम हो जाने दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 1 लंगोटे की बात छोड़िए, मैं आपको 5 लंगोटा चढ़ाऊंगा। काम की बात करते हो, हमारा काम हो चुका है। कैसे काम आपका हो चुका? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। गिर चुका हूँ? हाँ, गिर चुके हो कि गिर चुके हो, जो भी हो तुम चुके हो। इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि हमारे सरदार जी थे जिनका नाम लारा सिंह था। ये मामूली बंदूक नहीं है, ये हमारे सरदार जी की बंदूक है। लेकिन हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार बनने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए हम सबने एक निर्णय करके इस बंदूक को रखा था कि जो कोई इसको बंदूक को उठाएगा वही हम अपने गिरोह का सरदार बनाएंगे। अब आपको सरदार बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसके पहले यहाँ के सरदार डाकू लारा थे और जब से पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से आप लोगों में यह फैसला नहीं हुआ कि यहाँ का सरदार कौन बनेगा। किसी ने अपना हिम्मत नहीं जुटाया और मैं बंदूक को उठाना चाहा और मुझे कह रहे हो तुम यहाँ के सरदार बन जाओ। लेकिन सुनो, यहाँ का सरदार बनूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी 3 शर्तें होगी। कौन सर? पहली शर्त यह है कि जब यहाँ का मैं सरदार बन जाऊंगा, जहाँ पर डाका डालने चलूंगा केवल वहां धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। हम लोग धनी को लूटेंगे, धर्मों को नहीं लूटेंगे। ये बात धर्मों को मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो धनी और धर्मों की बात कर रहा है। धनी को लूटूंगा, धर्मों को नहीं। हाँ, अच्छा और सुन, और दूसरी बात, किसी माँ बहन की मांग के सिंदूर को नहीं मिटाना होगा और किसी माँ के गोद के बच्चों को नहीं छीनना है। ये सब शर्तें अगर तुझे मंजूर है तो मैं यहाँ का सरदार बनने को तैयार हूँ। शर्त मंजूर है। बोलिए डाकू लारा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। डाकू लारा सिंह जिंदाबाद, चांद और तारों को ला दूं, कहो तुम आकाश से चांद और तारों को ला दूं और गोलियों की बौछार से पानी बरसाए दूं। सोना है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का सारे जहान में और लोगों का छक्का छूटेगा डाकू लारा के नाम से। लंके सवा साल तू हमरे बहनी के पेट में चाकू मारा तो समझ अपने हक में अच्छा ना किया। जब तक 200 साले पकड़ में चुका ले मेरे भाई का दूध वही हरामा है बे। अच्छा किया साले, अच्छा किया साले जो तुमने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में है आग और बंदूक में होगी गोली। आ रहा हूँ कमीने, खेलूंगा तेरे खून से होली। भंडारी लाल चलो इसी वक्त मेरे साथ उससे हवेली पर। समय कितना भी नाजुक हो
जमाना याद आता है। साथियों, यो नौटंकी के प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सत्कार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी बादलपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राम लखन सेठ। सेठों में सेठ हूँ, चारों तरफ मेरा नाम है। जिधर देखो राम लखन सेठ, राम लखन सेठ। मेरे पास किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, अपना नौकर चाकर काम कर रहे हैं। मेरे पास दो लड़के, बड़े लड़के का नाम चंदन और छोटे लड़के का नाम बंदन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। छोटे छोटे बच्चे, मैं सोचा इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बनाया। यानी सीतमपुर लंकेश की बहन, जिसका नाम लंकिनी है। बड़ा लड़का चंदन सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी कर दिया। बहू चांदनी घर में आई है। लेकिन जब से मैं लंकिनी को लाया हूँ, वो 4 महीने अपने नैहर को रहती है, तो 1 महीने मेरे यहाँ रहती है। 4 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो अपने आप चली जाती है, और 1 महीने पूरे हो जाते हैं तो अपने आप रवाना भी हो जाती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 4 महीने बाद जब आती है तो 4 महीने का प्यार मुझे 1 महीने में दे देती है। इतनी सेवा करती है कि उसकी सेवा से मैं खुश हो जाता हूँ। अब 4 महीने पूरे होने में 1 या 2 दिन बाकी है। 1 या 2 दिन में मेरी लंकिनी जरूर आ जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ, 1 हफ्ता मुझे दुकान पर गए हो गया, चल कर देखो दुकान में क्या सामान है क्या नहीं है। नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि लापरवाही कर रहे हैं। चल रहा दुकान की इंक्वायरी करने के लिए। सेठ काका जय गोपाल। खुद हो बेटा। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, तो मुझे रास्ते मिल गया, मैं दुकान पर आ रहा था, इसका मतलब दुकान का काम लापरवाही से हो रहा है। लापरवाही की बात छोड़ा बाबूजी, आपकी दुकान के गाहकी इतना धक्का धक्का हुआ था कि सामान धक्का धक बिचार बा, कौनो सामान बचा ही ना आए बा। कोई सामान नहीं बचा हुआ है दुकान में, कोई सामान नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं है। बाल सफा साबुन ले दे बाबूजी, ये लड़कों को साबुन मांगे आए बा। अच्छा शिव पूजन, अच्छा शिव पूजन भाई एक तरफ से 10 रुपये पुरस्कार। हम सोचे नहीं बेटवा चिंता नहीं कर, तो कब हम खिलौना लग आओ। बाबूजी सौदा ना है ना जमा लड़का मांग। क्या नहीं है? बाल सफा साबुन नहीं है? अच्छा ठीक नहीं है। और क्या नहीं है दुकान में? पहला नंबर पी जान क्रीम ना है। हाँ, और एक कौ तेल ना है बिया। कौन तेल नहीं है? ना हरे के तेल बा। अबे नैहरे के तेल की ससुरे के तेल है, नारियल का तेल कहा जाता है। ससुरे के बात ना है, परसों के तेल ना है बिया। परसों क्या रे? सरसों का तेल। हाँ, अब ये करना ना है बाबूजी, ससुरे का मसाला तनिके ना है। क्यों भाई इतना मसाला लाता है? कितनी खींच है? इसका मतलब इस सीजन में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं? बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ा, ये सब योगी मोदी के सरकार के काम या। हम कहा थे बाबूजी, जब से लॉकडाउन लगा बना तब से लड़का ढका ढक पैदा होता है। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर सामान नहीं है तो मैं 2 पर्चा बना देता हूँ।
कुछ सामान बनारस से लाता हूँ, कुछ मिर्जापुर से, और तू दोनों पर्चा ले ले, चला जा परेशान बनारस और सामान बुक करके लेके तू चला। चल मैं चल रहा हूँ, पर्चा बना। चंगारी पकड़ के खींच ले हफ्ता बाहर आए परे और मेरे करिया में चोट लाग रोत है हरे राम तो कहा था कचा मालवा करे नदिया का टंगे पकड़ के खींच ले रे। अरे सेठाइन तू आऊ ऐसा अचानक पहले की कही जा था फोन करे हो। कहा चाहे बुआ मावा हो पाव लागी। अरे हम कहा ते फोन करे हो तो हम चला आई तो तू पैदल ही अपन झाड़ा कहाँ धरू? झाड़ा झोला बैग बैग ले हमका बड़े सेठाइन कुछ लेहन हुई है तो का बार तहास हाँ? इस सेठाइन क्रीम का करत हो का करता बोरी था नदी के गाड़ू एक छामा। अच्छा ही बताओ हम पैदल तनी दूर धाई चलियो तो तय आए काहे कना साइकिल ना रही का भाई साइकिलिया रे ई काऊ आतई तो का मोटाई बार दवाई ले है हमका जिन उल्लू बना हुआ एमे लिखा बात है सोना चांदी भस्म या मर्दांगनी बढ़ाई आजा गाड़ू मारा निपुर जमाना दिख गाड़ू हे ई का हुआ करे अरे बुआ हम काटी एक हमरे बुआ खात रही ई सुरती आए का हम जानी थी। और का बा हे बुआ ई का हुआ चली छामा एक का जेवन परास है एक खाई लेवे मोटाई जा हम जानत है सेठाई ए देखा हो मालिक साहब शेर जी कमाई कमाई घर यहाँ सेठाइन बियर पे चल दिया हे नदिया गाड़े बोल दिन खोल ई दवाइया कवाना लोह पुरुष के बढ़ाने के लिए नदी गाड़े ये बुआ हम काटे सेठाई ई सब आइटमों खाए से मनई का होत है ऐसे ना एक खास मनाई मोटात है एका जेतु आज हम खाई तभी आज हम रहबई करी तो का जरूरत नहीं है बिना दी गाड़ तोहरे काम चीज ना होई अरे सेठाइन तू ए सेठ काका अरे बनारस की जा सेठाइन आई गई सेठ काका सोना पर ढेर का मसाला लेके आई रहा तुमने अचानक फोन करके मैं दौड़ा दौड़ा चलाया। सेठाइन आ गई आ गई क्या? आ गई? सेठाइन बियर बाल ले यहाँ आ गई? हाँ चले बियर हम ले भाई बाहर तू ले क्यों रे? उसका बियर बाहर नाम है कि साले अलग अलग करता है, उसको संग विच्छेद करता है। तो का बड़े दवाई लग आया जमन गोड़ हाथ तो हाथ पिरा है एकदम दूर हो जाए वो तो मैं बेटा कह रहा था 4 महीने पूरे होने में 1 या 2 दिन बाकी है और टाइम आगे आ गई। चल ठीक जाओ, ऐसा कर तो जल्दी जा बनारस। अरे तू अभी यही है, जा बनारस, जा फट फट जा बनारस, सामान ला के ग्राहक वापस हो रहे हैं बे। जल्दी आ जा सेठ जी आ गए का तू अपनी आँखी से देखा दिया जा बे जा जल्दी जा जल्दी और जा 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 आओ आओ आ गई। लो मैं पूछ रहा हूँ आ गई तो मुंह उधर फेर लिया। अरे बात क्या है भाई, क्यों नाराज हो? कोई बात है क्या? जो बात हो मुझसे बताइए, क्या बात है? ओ बात
बात मेरे दिमाग से निकल गई। 4 महीने बाद जब आती है ना तब थोड़ी मैं इसकी सेवा कर देता हूँ भाई, इसीलिए नाराज है। और सेवा में कोई खास सेवा नहीं, थोड़ा सा हाथ पाँव दाब देता हूँ, कोई खास सेवा नहीं। मैं समझ रहा हूँ इंटरसिटी से आई होगी और स्टेशन से 4 किलोमीटर पैदल चली होगी, तो थकावट तो ऑटोमेटिक आ जाएगी भाई, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन भंडारी गया, हाँ चला चला चला। तो क्या बेटा तू नहीं गया क्या? बड़े पेल का शरबत लाए। बेल का शरबत की बेल का शरबत न लाए, ठंडी में बेल का शरबत पिलाएगा बे, बीमार हो जाएगी। तो एक थामा सवेरे कहाँ रहे हम जानबे ना ना लाए कहीं का। ए सठाइन जटुइन लकाई लिया। क्यों बे? साले पेड़ काट के उठा ला, दातुन क्या पेड़ काट के ले? ना लाए कहीं, इतनी मोटी तो दातुन करेंगे, ना लाए कहीं का। कोलगेट करती है ना? सेठाइन कोलगेट करत हिन, कोलगेट लावे बरे हमका आधा घंटा में नहर करे पड़े। और जा आधा घंटा में जब मैं पानी पिला दूंगा दे दूंगा पिले। जल्दी जा बे, ग्राहक लौटते होंगे बे। छुट्टी मांगी लटड़ी छूरे रगड़ता तड़ी तेलवो लगा लिया। क्यों बे ये बता, तू बार बार वापस चलाता है। मैं कमरे के अंदर बैठकर दुकान का हिसाब किताब कर रहा हूँ, कहीं एक गिनती गलत हुई, ग्राहक का सारा पैसा चौपट हो जाए। ये बता, ये तेल लेके तू चला आया, हाथ पांव दाबते हुए देख लिया क्या बेटा? हम ना देखे, मीडिया वाले पत्रकारों साहब देखते। पहले बता, क्यों बे इतने तेल से उसको स्नान कराया जाएगा कि तेल थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जरूरत पड़ती है? हम कहते चाहे जहाँ काम पड़े ऊपर लगावा, हम इनका ना कहते, लेकिन ये तेल लेके तू चला, हाथ पांव दाबते हुए देख लिया। मीडिया वाले पत्रकार साहब देखे न नहीं, हमका बताए कहें कि तोरे शेर जी सिठाइन के गोल मीजा कहाँ तेलवा पहुँचाए दिया। जब हम तेलवा लेके आया, अभियान पेपर में आए बड़ा बड़ा अक्षर में कि शहर के जाने माने सेठ राम लखन सेठ मेहरा एवं मेहरारू का गोड़ मजवा से सुबह पेपर में निकलेगा, मोटी हेडिंग में लिखा रहेगा कि सेठों में सेठ राम लखन सेठ, मेहरारू का गोलभजवा राम लखन सेठ। ऐसा कर बेटा, पत्रकार को बुलाओ, मैं पैसा देकर 20 से उतना शब्द कटवा दूंगा। कहाँ शब्द कटवाऊंगा, उतर लीभापुर पहुंच गए। चल कोई बात नहीं, उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा, तुम अकेले देखे हो ना, देखना मेरे चंदन बंदन दोनों लड़कों को मत बताना कि पिताजी हाथ पांव दामते हैं माँ का, नहीं तो मेरे बेटे ही कहेंगे कि मेरे पिताजी कितने नालायक आदमी हैं। चंदन बंदन भैया के हम 2-4 दाएं बताए, हमके बाबूजी के कभों गोड़ हाथ अपने माई के मीजत देख के चौका दिन होता रोज मीजा थे। क्यों वो मेरे बेटे क्या सोचते होंगे कि मेरे पिताजी कितने नालायक आदमी जो कि माँ का हाथ पांव दाबते हैं? अरे जाना ही लाए हो गया, हाँ अब तो तनी शर्मावा कर। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू जा बना, जा जल्दी जा जा जा। और तो तुमने देख लिया, उसमें समझे क्या बात? जाओ 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 जल्दी जाओ। हो जाएगी, अब सेवा कर दिया, अब खुश हो जाएगी, अब नाराज होने की बात नहीं। लो हाथ दाब दिया, पाँव दाब दिया, सर दाब दिया, पानी पिला दिया, सारी सेवा कर दिया, अब क्यों नाराज हो भाई? अच्छा मैं समझ गया, वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, भंडारी लाल को भेज कर नीमापुर बाजार से 5 किलो अनार मंगा दूंगा, सेब मंगा दूंगा, संतरा मंगा दूंगा, काजू बादाम मंगा दो, जो जो तुम चीज ज्यादा खाते हो उसको मैं ज्यादा मंगा दूंगा। इसमें नाराज होने की ऐसी कोई बात नहीं, जो तुम ज्यादा खाते हो उसको ज्यादा मंगा दूंगा। प्राण प्यारी कहा मान जाओ, प्राण प्यारी कहा मान जाओ, तेरा साजन खड़ा सामने है।
काल प्यारे तेरी सूरत दिल में बसी है आके बाहों में मेरे समाओ अरे आओ एक बार मेरी बाहों में लग जाओ आखिर क्यों नाराज हो अरे रो क्यों रही हो हाँ क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है